किया। त्रेता युग में राम को बहा दिया, द्वापर में खुद बह गया। और भाइयों कलयुग में धर्म के वास्ते साथ में माही के दहलीज पे आकर खड़ा हो गया। क्यों नहीं? वही जलम जलम की रिश्तेदारी न मेरी छूटने दी न टूटने दी। वही मैंने कहा कि भक्ति क्या है? अरे भक्ति मुक्ति का द्वार, 84 लाख योनियों को पार कर देती है। वो भक्ति है कि भाई मैं खुद अवतार लेते लेते ये भूल गया कि मुक्ति क्या है। क्यों नहीं? अरे जब मुक्ति करनी चाहिए तो तुमने हमारी भक्ति बनाई और भक्ति का जरिए हमें अवतार लेने के लिए मजबूर तुमने किया। क्यों नहीं? अरे बड़े बड़े धाम छोड़ दिए, काशी छोड़ा, मथुरा छोड़ा, पुलतांबा छोड़ दिया, तुम्हारे खातिर मक्का को धक्का दिया। क्यों नहीं? लेकिन भाई तुमने मुझे छोड़ा नहीं। क्यों नहीं? बड़ी टेकड़ी पे जाकर बैठे, तुमने सीढ़ी लगाकर ना जाने मेरे पास आ गए। भगवान तो यहाँ पे है। क्यों नहीं? अरे कान कान में मेरी अभिव्यक्ति। क्यों नहीं? अरे साथ वही साथ और साथ मेरे निशानदार, बनानी है साथ की बात। क्या बहनें नहीं थी साथ? सात भाई कहाँ पर, सात बहनें कहाँ पर? अरे आज तू जिसकी दहलीज पे आया है वो बहन का लगा मेला है। क्यों नहीं? अरे मैं कभी भाई हूँ, कभी पुत्र हूँ, ये क्यों ऐसा भी बीत गया। क्यों नहीं? और कौन शिव और कौन शक्ति? क्यों नहीं? ए भाई मुझे पहचान, मैं कौन हूँ? मैं आदि जो सदा शिव हूँ। क्यों नहीं? और ये मेरी ही माया से मोहित होकर सभी लोग कर्म करते हैं। और आज तुम भी ना जान ज्ञान सभा का आयोजन बना है, किसके खातिर? 7 गोटों की स्थापना करने हेतु तुमने मुझे बुलाया। क्यों नहीं? क्यों नहीं? अधिकार किसको, कौन सा? क्यों नहीं? चलो बैठ जाओ। गोपनीय रहस्य निकल गया। क्यों नहीं? शुद्ध में गया और शुद्ध में आया। वद्य में कौन आया? क्यों नहीं? भाई कर्तव्य कार्य करने की थी। क्यों नहीं? करके चला गया। क्यों नहीं? भाइयों इसी मास की शुद्ध 14 को नाजा ने निम्बा तुम्हारे दहलीज पे छोड़ा था, इसी माई ने। सात गोटों का सिंदूर लगाया, देवी का नामकरण बना दिया। कौन सी माई है? वो फिरस्ती है, फिरस्ती है। अरे उसका भी कोई नाम वाम होगा क्या? फिरस्ती है। क्यों नहीं? फिर इस गोटों के नाम क्या है? फिरस्ती कौन है और सिर कौन है? क्यों नहीं? 7 गोटों में कौन कौन बैठी? अरे जिसके नाम से रास भर
रहे हो उस राशि में ना जाने कौन सी रास में कौन बैठा है। क्यों नहीं? सुनो भाई, अरे कलयुग की भावधारा को देखो। अरे ना जाने गेहूं का ढेर लगा दिया तो नवग्रह बनते नहीं, साथ रेखा है खेड़ जी तो देवी पूजा बनती नहीं। क्यों नहीं? अरे ज्योतिर्लिंग खींच दिया तो भी ना जाने ज्योतिर्लिंग बनता नहीं। क्यों नहीं? ये सभी के ऊपर एक आदमी का भरोसा नहीं था। बराबर। तो भरोसा किसका नहीं था? क्यों नहीं? अरे भगवान क्यों ले देगी? अखाड़ मास मेरे निम्बा का है। निम्बा को आना और राजा को जाना। नहीं, निम्बा की नस्ल राजबा 14वीं के दिन गया। हर 14वीं के दिन निम्बा आया था। क्यों नहीं? घर के आदमी बराबर। क्यों नहीं? फिर भाई मालिक किसने इसको माना और किसने माना नहीं? भगवान मुझे ये नहीं चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग के तीर्थ में तुझे तेरे घर दिखाऊंगा। भगवान मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो आई के देख लो इस पूजा विधि में ईश्वर है जो पाताल में स्थित है। क्यों नहीं? धरती पे कौन सा लिंग, स्वर्ग में कौन सा लिंग, इन तीनों में से अलग लिंग कौन सा? 12 ज्योतिर्लिंग हो। क्यों नहीं? 12 में से ये 3 बढ़ गए, फिर भी मुझे वो नहीं चाहिए। क्यों नहीं? तो सुन भाई, अरे मुझे नहीं चाहिए ये ज्योतिर्लिंग, अरे मुझे आत्मलिंग चाहिए। आत्मलिंग किसने चुराया? चलो महापंडित धरती पे दूसरा हुआ नहीं। वो कहता कि भगवान ये नवग्रह तेरे पास रहा, इसको मैंने दबोच कर मारा है। क्यों नहीं? ये 7 आश्रय मैंने बंदिश की है। क्यों नहीं? तीनों ताल में मेरा राज है। इसका क्या मुझे लोग? क्यों नहीं? मुझे अलग से लिंग चाहिए। वो कौन सा लिंग था? फिर किसने मांगा? क्यों नहीं? जिसकी उसकी औकात होती है, औकात से आगे नहीं। क्यों नहीं? सुनो भाई, अरे चांडाल चौकड़ियों का मैं राजा हूँ। क्यों नहीं? सुनो भाई, करनी किसी बात जाकर देखो ना त्रेता युग में। क्यों नहीं? राजा राम भी नतमस्तक हो गया था रावण को। रावण महापंडित था। क्यों नहीं? इसलिए महादेव से बात बनाई। भगवान ये नवग्रहों को मैंने काबिज किया है, आश्रयों को मैंने बंदिश बनाया है। अरे तीनों ताल में मेरा राज है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। रावण हुआ कौन सा लिंग मांगा? आत्मलिंग चाहिए मुझे, आत्मलिंग। जाकर देखो भाई, उसने आत्मलिंग चुराया। क्यों नहीं? भाई अभी देखो जो ब्रह्मांड में हो पिंड में है, तुम्हारे घट घट में जगह जगह पे 12 ज्योतिर्लिंग बड़े हैं। एक ज्योतिर्लिंग की गलती तू कर दे कि तेरे पास कौन सी ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, फिर मैं आत्मलिंग दिखाऊं।